गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम परमाणु संरचना से संबंधित बोर के परमाणु मॉडल की बात करेंगे। बोर ने बताया किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे कूलॉम के नियम के अनुसार K Q1 Q2 बटे R n²। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा के लिए अभिकेंद्रीय बल की गणना कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E लिखेंगे, नाभिक के आवेश को Zd लिखेंगे। इस प्रकार से अभिकेंद्रीय बल mvn²/Rn बराबर K E इंटू Zd/Rn², अर्थात mvn²/Rn बराबर kZd²/Rn²। कहने का अर्थ है, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है वह इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होगा। जैसे कि आपको याद हो, कल की क्लास में हमने बताया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर यह नहीं समझा जा सका कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को परिक्रमण करने के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है। इस बात को अथवा इस तथ्य को बोर ने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल अथवा ऊर्जा नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन सदैव निरंतर रूप से बगैर ऊर्जा के उत्सर्जन अथवा अवशोषण के नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए अथवा समझाने के लिए रदरफोर्ड ने ब्रह्मांड का उदाहरण दिया। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर, जैसे हम यहाँ पर सूर्य की कल्पना करें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी निरंतर परिक्रमण कर रही है और पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परिक्रमण करते समय पृथ्वी की ऊर्जा में अथवा अभिकेंद्रीय बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार से देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों निरंतर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण कैसे कर रही है, क्योंकि पृथ्वी को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यहाँ पर पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर निश्चित वर्ताकार या परिक्रमण पथ में घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल है वह पृथ्वी और सूर्य के
द्रव्यमान के कारण उत्पन्न आकर्षण बल के कारण प्राप्त हो रहा है। अब इससे अलग स्थिति परमाणु के संदर्भ में कैसे प्राप्त हो रही है? इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है और इस परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आवेश के कारण उत्पन्न आकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर जो आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वह इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, जबकि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल पृथ्वी तथा सूर्य के द्रव्यमान के कारण प्राप्त हो रहा है। पृथ्वी तथा सूर्य के द्रव्यमान के कारण प्राप्त हो रहा है। तो एक बार अब फिर सुनेंगे। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। अब प्रश्न इस बात का, परिक्रमण करते समय उसको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? इस संबंध में हमने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा अथवा अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है, जिसे हम कूलाम के नियम के अनुसार प्राप्त करते हैं। फिर बोर ने परमाणु संरचना के संबंध में दूसरी स्थिति की व्याख्या किया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे हैं वह केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहां n पूर्ण संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 और h प्लांक नियतांक है। h यहाँ पर प्लांक नियतांक है और n कक्षाओं की संख्या है। इस परिकल्पना से हमें क्या महत्वपूर्ण बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कोई इधर उधर कहीं भी नाभिक के चारों ओर घूमता रहे, वह सदैव स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। और उसका परिक्रमण पथ कैसा होगा? इसके लिए रदरफोर्ड बोर ने बताया कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। तीसरी स्थिति जो पहली परमाणु परिकल्पना या पहले बिंदु से संबंधित है, जैसे पहली स्थिति में हमने आपको बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है? परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करते हैं। परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, तो वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनंत काल तक, इसकी कोई समय सीमा नहीं हो सकती है, अनंत काल तक नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में ही परिक्रमण करता रहेगा। और उसकी कक्षा में परिवर्तन कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाए, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होगा। उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होने का मतलब है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का यह संक्रमण बहुत कम समय के लिए होता है और वह इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा का पहले अवशोषण किया हुआ है उस ऊर्जा को उत्सर्जित करके पुनः अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। कहने का अर्थ है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में परिक्रमण कर रहा है और वह तीसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, और जैसे
इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कभी स्वतः नहीं हो सकता है, इसके लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जब बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, उस स्थिति में यह संक्रमण स्थायी नहीं होता है, यह संक्रमण सदैव अस्थायी होता है और इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। कहने का अर्थ है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर अगर परिक्रमण कर रहा है तो परिक्रमण करते समय वह कभी भी ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करता है। कहने का अर्थ परिक्रमण के कारण जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, उस परिक्रमण के कारण कभी भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। और इलेक्ट्रॉन कब संक्रमित होगा? और संक्रमण का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहली कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो यह इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था होती है, इसे हम इलेक्ट्रॉन की स्थायी अवस्था कहेंगे। और स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, चाहे वो कितने समय तक, जैसे मैंने बताया, अनंत काल तक नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता रहे। और जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाएगी तो वह इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होगा। यहाँ उच्चतर से मतलब बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में संक्रमित होगा। और बाहरी कक्षा से हम सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं, नाभिक से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा होने का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहली कक्षा में है, उच्चतर कक्षा का मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल में कमी होती जाएगी, जिससे लेकिन इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य में जो आकर्षण बल कमी हो रही है वह एक स्थायी अवस्था नहीं है इलेक्ट्रॉन की। पुनः इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। कहने का अर्थ है जो हमने परमाणु की तीसरी परिकल्पना का उल्लेख किया, उसके अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं और परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करते हैं। ना तो स्वतः इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ना ही अवशोषण। जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाएगी तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा और उस अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होगा। जैसा मैंने बताया संक्रमण बहुत कम समय के लिए होगा और इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित हो रहा है ऊर्जा का उत्सर्जन करके पुनः अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये देखना है जो इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है वह पूर्णतः क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा संक्रमित कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होता है। संक्रमित कक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर आप ये देखेंगे संक्रमित कक्षा का मतलब है इलेक्ट्रॉन जिस स्थायी कक्षा से मतलब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसे हम स्थायी कक्षा कहेंगे। और स्थायी कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर या दूसरी कक्षा में बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके संक्रमित हो रहा है तो उस स्थिति में उसे हम संक्रमित कक्षा कहेंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर से या पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो दूसरी कक्षा है वह इलेक्ट्रॉन की संक्रमित कक्षा कहलाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संक्रमित कक्षा होती है यह कभी स्थायी नहीं होती है। यह संक्रमित कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है
उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके वह अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। अब इसी बात को एक बार फिर दोबारा आप सुनेंगे, जैसे हमने यहाँ बोर के परमाणु मॉडल की बात किया। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन को जो आवश्यक अभिकेंद्री बल है, आवश्यक अभिकेंद्री बल का मतलब परिक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा, यह इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है अभिकेंद्री बल mvn²/rn और कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल k q1 q2/rn²। यहाँ q1 का मतलब हमने माना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश e, q2 का मतलब नाभिक पर आवेश Zd और यहाँ Z का तात्पर्य है परमाणु क्रमांक। Z का मतलब है परमाणु क्रमांक। फिर इस प्रकार से अभिकेंद्री बल mvn²/rn बराबर k q1 नाभिक इलेक्ट्रॉन पर आवेश e, q2 नाभिक पर आवेश Zd, तो k Zd²/rn²। तो mvn²/rn बराबर k Zd²/rn²। दूसरी बात हमने बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिसमें कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। यहाँ पर n कक्षाओं की संख्या और h प्लांक नियतांक है। तीसरी स्थिति इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण करता रहता है और परिक्रमण करते समय वह ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करता है। धन्यवाद।